चलिए इस वीडियो में और एक जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए जो गैल्वेनोमीटर है वो कॉइल के साथ कनेक्टेड है और एक मैग्नेट जो है जो नॉर्थ पोल उस कॉइल के तरफ है। So the galvanometer shows a deflection to the right when north pole of a powerful magnet is moved to the right as shown in the figure below, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। तो गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन देता है जब वहाँ से करंट फ्लो करता है। तो अभी देखिए यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगा है, तो करंट कहाँ से आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मैग्नेट को मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चेंज करने के लिए बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। तो वो मैकेनिकल एनर्जी अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जब मैग्नेट को मूव करते हैं तब ये यहाँ पर करंट सेटअप होगा, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज डेवलप्ड होगा और यहाँ करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये प्रोसेस है। अभी क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? सो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर ड्यू टू electromagnetic induction. As the magnet is moved towards the coil, there is change in magnetic flux due to which current is induced. तो इतना लिखना है। और यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख देते हैं तो वहाँ भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है डज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल अपीयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड ए। अभी इधर से देखते हैं तो ये जो करंट सेटअप होगा तो ये करंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि करंट ऐसे जाएगा ऊपर या नीचे आएगा ऐसे करके। तो ये बताना आपको। तभी इसके लिए जब भी कॉइल मैग्नेट मूव होता है तो करंट का डायरेक्शन देखने के लिए आपको लेंज़ लॉ यूज करना है। और लेंज़ लॉ बताता है कि जिस कारण से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, करंट फ्लो करता है, उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। तो अभी यह कारण क्या है जिसको वो अपोज करेगा? तो कारण ये नॉर्थ पोल इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो अभी यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो करेगा यहाँ पर ए में कि इसको अपोज करेगा वो, यानी कि नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा। दैट मीन्स इसको आने नहीं देगा तो इसको रिपेल करना है। अभी नॉर्थ पोल को कौन रिपेल कर सकता है? तो नॉर्थ पोल ही रिपेल कर सकता है। तो इसका मतलब तो जो एंड ए है ना, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा ताकि इसको रिपेल कर सके। तो अभी यह नॉर्थ पोल बनना है और इधर से यदि हम देखते हैं नॉर्थ पोल के लिए तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल होता है तो क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा, ठीक है। अभी स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम एन। तो अभी कॉइल and the magnet is state the observation in G when the coil is moved away from N। अभी N को फिक्स रखिए और कॉइल को मूव कीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें सीखना आपको। अभी क्या होगा जब कॉइल को उधर ले जाया जाएगा नॉर्थ पोल फिक्स रख के,
तो अभी यहाँ पर भी फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अभी नॉर्थ पोल को इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम एन, तो कॉइल को उधर ले जा रहे हैं, अभी उधर ले जा रहे हैं, वो कॉज है तो उसको जाने नहीं देगा, इसको अपोज करेगा, तो इसको वापस इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। जाने नहीं देगा मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तब ये नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, तो साउथ पोल को, है ना। तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। तो दूसरे सिचुएशन में साउथ पोल हो गया। अभी साउथ पोल होगा तो करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन जी। अभी जी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो अभी जब यह नॉर्थ बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा था। अभी साउथ पोल बनना है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। तो क्या लिखना है, सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। आप क्वेश्चन में राइट लिखा था, इसलिए आप टूवर्ड्स लेफ्ट लिख सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए डिस्क्रिप्शन में राइट, डिफ्लेक्शन टू द राइट लिखा हुआ, तो इसलिए ये इट विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, अपोजिट हो गया। स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट आर मूव टू द राइट एट द सेम स्पीड। तो अभी देखिए यहाँ पर यदि सेम स्पीड में हम ले जाते हैं राइट साइड में, इसको नॉर्थ पोल को भी ले गए और कॉइल को भी ले गए, तो सेम स्पीड होने की वजह से पहले जो फ्लक्स लिंक्ड होगा इसमें अभी भी उतने ही लिंक होते रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम स्पीड से। तो इसलिए फ्लक्स होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखना है, when both the coil and the magnet are moved to the right at the same speed, so galvanometer shows no deflection or zero deflection. So galvanometer shows no deflection, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हैं and there is no change in the flux, magnetic flux. तो आपको लिखना है as there is no change in magnetic flux, there will be no induced EMF, so galvanometer shows no deflection. तो ये लिखना है।